बैक टू माय चैनल वाइट बोर्ड ऑनलाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टिश्यूज। ओके, सो यस, so what is tissues? Tissues are groups of cells that have a similar structure and act together to perform a specific function. Okay, टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का एक ग्रुप, मतलब ग्रुप में अगर हम ले लेते हैं सेल्स को तो तब हम उसको क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो वो क्या होता है? वो सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं और कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंटरमीडिएट बिटवीन द सेल्स एंड ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फॉर्म करते हैं और ऑर्गन सिस्टम में की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स आर देन क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ टिश्यूज। फिर ऑर्गन्स कैसे क्रिएट होते हैं? बाय जब हम इनके फंक्शंस को कंबाइन करते हैं टिश्यूज के। इसका मतलब ये होगा कि टिश्यूज जब कंबाइन होके वर्क करते हैं तो एक ऑर्गन फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दो टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे। एक फर्स्ट वन इज प्लांट टिश्यू एंड अनदर वन इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होता है? प्लांट टिश्यूज आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं वो, ये प्लांट सेल्स के बने होते हैं बेसिकली। ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज से डिफरेंट रहते हैं ये, सिंस देयर आर सेवरल डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंट रहता है इसलिए उससे डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल से बने होते हैं। दीज टिश्यूज आर यूजुअली नॉट रिजिड सिंस द सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स। ये रिजिड नहीं होते क्योंकि एनिमल टिश्यूज में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं एनिमल टिश्यूज के? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट मसल टिश्यू, नेक्स्ट नर्वस टिश्यू एंड देन epithelial टिश्यू। ओके, वन बाय वन हम इनको रेड करेंगे। फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दे आर द ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेड अप ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं मेड अप ऑफ सेल्स सेपरेटेड बाय नॉन लिविंग मटेरियल। किससे बने होते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो कि एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है। ठीक है, दिस टिश्यू प्रोवाइड्स शेप टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मेंटेन देयर पोजीशन। ये क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आता है? ब्लड, बोन, टेंडन, एडिपोज, लीगामेंट एंड एरियोलर टिश्यूज। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग द ऑर्गन्स टुगेदर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड शेप। ठीक है, नेक्स्ट इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इन्वेजन्स ऑफ पैथोजेंस बाय देयर फैगोसाइटिक एक्टिविटी। पैथोजन के इन्वेजन में ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, कंजर्व्स बॉडी हीट एंड ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी। शेप प्रोवाइड करती है बॉडी को, बॉडी हीट कंजर्व करती है और एनर्जी स्टोर करती है। नेक्स्ट, it is involved in the transportation of water, nutrients, minerals, hormones, gases, waste and other substance within the body. Basically किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इन सब सब्सटेंसेस की। ठीक है, now muscle tissue. They are involved in producing force and generating motion either for the locomotion or for other body movement within internal organs. Basically किसमें हेल्प करता है? ये मोशन में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। फर्स्ट टाइप क्या है इसका? स्केलेटल मसल। दे आर टिपिकली अटैच्ड टू बोन्स। नेक्स्ट कार्डियक मसल, जो कि कहाँ होता है? हार्ट में। विसरल और स्मूथ मसल, दे आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के इनर वॉल्स में होता है। फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यूज, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन इरेक्ट पोजीशन और पोस्चर। बेसिकली पोस्चर में हेल्प करता है। हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स, involved in both voluntary and involuntary movement. Okay, voluntary and involuntary movement में help करता है। Involved in pumping blood and regulating the flow of blood in arteries,
ब्लड पंपिंग में हेल्प करता है, फ्लो ऑफ ब्लड को रेगुलेट करता है, ठीक है। कंट्रोल्स रेस्पिरेशन बाय ऑटोमेटिकली ड्राइविंग द मूवमेंट ऑफ बोथ इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है बेसिकली। नाउ नर्वस टिश्यूज। Nervous tissue forms the communication network of the nervous system and is important for information processing, ठीक है। कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर्म करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। दे आर द मेन टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेन टिश्यू रहता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इसके फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली यानी कोई भी चेंज होता है एक्सटर्नल में उसको रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ही कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करती होती है, इसमें हेल्प करता है। प्लेज अ मेजर रोल इन इमोशंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। इमोशंस में, मेमोरी में, रीजनिंग में ये हेल्प करता है। मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। नर्वस टिश्यू इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको भी कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। They are formed by cells which cover the external parts of the body, organs, and lines the organ surface such as the surface of the skin, reproductive tract, airways, and the inner lining of the digestive tract. बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं उसकी कवरिंग में होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन सिक्रेटिंग हार्मोन्स, एंजाइम्स, म्यूकस एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम डक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली हार्मोन सिक्रेट करता है, एंजाइम्स, म्यूकस, ओके, और हेल्प ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसके फंक्शंस क्या है? प्ले मेजर रोल इन सेंसरी रिसेप्शन, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो गिवन है इसमें एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, रिसेप्शन, इसमें मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू द अंडरलाइंग सेल्स एंड टिश्यू। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। It is involved in the movement of materials through the process of filtration, diffusion, secretion. Material के movement में help करता है, ठीक है, filtration में, diffusion में, secretion में। Next, protects the internal organs against the invasions of pathogen, toxin, physical trauma, radiation, etc. ठीक है, basically internal organs को protect करता है पैथोजन से, टॉक्सिन से, ट्रॉमा, रेडिएशन, इन सब से। नाउ अभी ये सब हमने क्या पढ़ा है? एनिमल टिश्यूज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज, ठीक है। उसके क्या कितने टाइप्स हैं? बेस्ड ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स के बेसिस पे कितने टाइप के हमारे प्लांट टिश्यूज हैं? 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस टिश्यू, नेक्स्ट वस्कुलर टिश्यूज, नेक्स्ट ग्राउंड टिश्यूज। एपिडर्मिस टिश्यू क्या होता है? सेल्स फॉर्म फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द लीव्स। आउटर मोस्ट सरफेस जो होती है लीव्स की, वहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो एपिडर्मिस होते हैं। वस्कुलर कौन से होते हैं? इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स इंटरनली, फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करते हैं वो वस्कुलर होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज कौन से होता है? इट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है, देन उसको प्रिजर्व भी करता है। नाउ बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अब सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नेक्स्ट इज परमानेंट। अब वन बाय वन हम इनको रीड करेंगे। First one is meristematic tissues. They are the group of young cells which consist of continually dividing cells and help in the increase of length and width of the plant. ये क्या होता है? यंग सेल्स बोलते हैं इनको, ग्रुप ऑफ यंग सेल्स, जो कि क्या किस में हेल्प करते हैं? डिवाइडिंग सेल्स, सेल्स के डिवीजन में, सेल डिवीजन में, ठीक है, और इंक्रीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट की लेंथ और विड्थ के में इंक्रीमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। There are different types of meristematic tissue which are classified on the basis of position, function, plane of division, origin and development, ठीक है। meristematic tissue भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 main type of meristematic tissue depending on the occurrence of meristematic tissue on the plant body. plant body के हिसाब से जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है।
Now the functions of meristematic tissues. It is responsible for the growth of the new organs. जो new organs की growth में के लिए कौन responsible होता है? meristematic tissue. ठीक है. It is involved in the movement of water nutrition within the plants. Water nutrition के movement में help करता है. These tissues are responsible for both primary and secondary growth of the plant. Plant की primary as well as secondary growth में दोनों में help करता है. It is the outermost tissue functions by providing protection from the mechanical injury. कोई भी इंजरी अगर हो जाती है मैकेनिकल इंजरी उसमें भी प्रोटेक्ट करता है हमें. ठीक है. It gives rise to the epidermis layer, cortex, endodermis, ground tissue and vascular tissue. Okay. Now next is permanent tissue. Permanent tissue क्या होते हैं? Group of cells which are similar in origin, structure and in function. Similar होते हैं ये they are involved in complete growth and differentiation during the ineffective of meristematic activity. ये किस में हेल्प करते हैं? कंप्लीट ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है. जब क्या होता है? एंड डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द इनइफेक्टिव. अगर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इनइफेक्टिव हो जाती है तब ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या होता है? 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड द लास्ट वन इज स्पेशल और सिक्रेटिव टिश्यूज. तो आप अगर देखेंगे मैं वेट हाँ ये 3 हो गया. मैं ये कह रही थी कि हमने इसमें ये जो टाइप्स बताए हैं इनके भी फर्दर सब डिविजन है. वो मैंने इस वीडियो में अभी डिस्कस नहीं किया है. फर्दर आगे जो हमारी वीडियोस आएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. सेम फॉर द meristematic tissue. ठीक है. Now the functions of permanent tissue. In aquatic plants these tissues help in floating. जो कि aquatic plants होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? उसकी floating में. aquatic plants कौन से होते हैं? जो water में होते हैं. ठीक है. तो वो जो फ्लोट करते हैं वो किस वजह से करते हैं? परमानेंट टिश्यूज की वजह से. ठीक है. स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड फैट. फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है. कैसे? किस फॉर्म में ये लोग किस फॉर्म में ये स्टोर करता है फूड? स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स एंड फैट्स. ठीक है. दे प्रोवाइड हार्डनेस टू फ्रूट सच एज नट्स, कोकोनट, आलमंड. आपको पता होगा कि नट्स कितने हार्ड होते हैं. कोकोनट है, आलमंड है, ये फ्रूट्स में हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. These tissues contain chloroplast which helps in carrying out photosynthesis. Chloroplast इसमें contain होता है तो ये photosynthesis में भी help करता है. ठीक है. Now permanent tissues are also involved in the secretion, transportation and provides mechanical support to the plant. ये किस में help करता है? secretion में, transportation में और mechanical support. जो support रहता है plant को straight जो खड़े रहते हैं किस वजह से? permanent tissues की वजह से. ठीक है. तो ये हाँ तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है. ठीक है. जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है. राइट. तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 आप देख रहे होंगे चैनल पे डेली या ऑल्टरनेट डेज पे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. ठीक है. मेन पर्पस क्या है कि आपका आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए एंट्रेंस की. ठीक है. और जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पढ़ सकते हैं. उनके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं ये. ठीक है. क्लास 9th के. तो बस यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए. ठीक है. नोट्स बनाइए. मैंने शॉर्ट में ही मैं लिखती हूँ ताकि आप इजीली अपने नोट्स बना लें. वीडियो पॉज करिए और उसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में. ठीक है. उससे आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगी. लास्ट मिनट रिवीजन में नोट्स बहुत हेल्प करते हैं. नोट्स नहीं बनाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. एंट्रेंस में जैसा आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो नोट्स आप बनाएंगे ना शॉर्ट में, तो जब आप लास्ट एक 1 वीक रह जाता है जब एंट्रेंस में तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं नोट्स आपको. कुछ लोग कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाते, ये नहीं करते, लेकिन नहीं, ये मैं आपको एक पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. ठीक है. और बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा. ठीक है. बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल वाइट बोर्ड ऑनलाइन एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए. ठीक है. और डेट्स ऑल. थैंक यू.